कौन कौन से पाप करने वाले लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? दुनिया में ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठे तो कथा उसको पवित्र करती है? तब महात्मा में कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। श्रीमद् भागवत जी कितनी कृपालु हैं, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। संसार में यदि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसको बख्शते नहीं, जीवन निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, फिर भी आप उसको क्षमा नहीं करते। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि आपने चाहे कितने भी बड़े पाप किए हों, आप भागवत जी की शरण में आ जाओ, पर इस संकल्प से आओ कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ कथा में आओ। अच्छा, यह भी एक ही बार चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह भी केवल एक बार ही चल सकता है कि आपसे कोई पाप हो गए और अनेक पाप हुए, उसके बाद आप कथा में आए, तो कथा में आकर के आप संकल्पित हो जाओ कि अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और आप कथा सुनो, कथा श्रवण करके जीवन में उतारना प्रारंभ करो। श्रीमद् भागवत जी आपको पवित्र बना देगी। लेकिन यदि कथा श्रवण के पश्चात आपने पुनश्च कोई पाप किया, यहां एक तो आपने संकल्पबद्ध होकर के कथा सुनी कि हम पाप नहीं करेंगे, आप हमको पवित्र करो, आपने कथा सुनी और कथा सुन के आप पवित्र हो गए, लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया या वो दूषित कृत्य किया जो आप पहले से करते आए हैं, तो श्रीमद् भागवत जी उसका तो दंड देंगी ही देंगी, पूर्व में जो किया है वह भी पुनः प्रकट कर देंगे। पूर्व के पाप जो नष्ट हुए हैं वो पुनश्च प्रकट हो जाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाता है, व्यक्ति जब भक्ति के पथ का पथिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके पूर्व के किए गए पाप, या इस जन्म के हों, पूर्व जन्म के हों, पूर्व से पूर्व जन्म के हों, उन सबको समाप्त किया गया है, उन सबको अब कम कर दिया गया। या फिर ऐसा समझो कि बहुत विशाल थे, उनको सूक्ष्म कर दिया। पर वही आध्यात्मिक व्यक्ति, वही भक्ति पथिक व्यक्ति यदि पाप के मार्ग पर चला जाए, भक्ति करने के बाद यदि पाप के मार्ग पर जाएगा, तो उसका जो पूर्व का पाप है वो भी दुगुन करके उसको दिया जाएगा। इसलिए वैष्णव को, भक्ति पथिक को बहुत ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, उससे कोई पाप बन ना जाए। जो वैष्णव नहीं है, जो भक्ति पथिक नहीं है, वो पाप करते रहते हैं, उनके बढ़ते रहते हैं। तो इसका आप कहते हैं महाराज जी तो करते जा रहे हैं, इनके बढ़ते भी जा रहे हैं, इन पर कोई असर भी, आपको क्या पता असर क्या पड़ रहा है? ये जितनी योनियां दिखाई देती हैं, चींटी हो, कॉकरोच हो, ये सब वही लोग हैं जो पाप करते गए और कभी पुण्य, कभी भक्ति पथ को अपनाया नहीं, कभी भक्ति मार्ग को अपनाया नहीं, उसके बाद वो यही बन जाते हैं। इसलिए ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कथा एक प्रकार की गंगा है। जिस प्रकार आप हरिद्वार में जाकर के गंगा में गोते लगाते हैं, पाप मुक्त होते हैं, वैसे ही यहां पर भी होता है। ये भी पाप मुक्त करती है। इन्हीं में ठीक कर दो थोड़ा सा बस, और बहुत रफ है, थोड़ा सा ठीक कर दो बस। और अंत में आकर के ये श्रीमद् भागवत ये ठाकुर जी ने कृपा करके हमको प्रदान की है।
यहां पर लिखा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सारे पाप दुनिया। अच्छा देखिए, पाप कहते किसको हैं? माता पिता जिसकी आज्ञा ना देते हों, गुरुजन जिसकी आज्ञा ना देते हों, हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ जिसकी आज्ञा ना देते हों, उसी को पाप कहते हैं। जिसकी आज्ञा इन तीनों से नहीं है, वो सब पाप है। और पाप करने के बाद एक बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे आगे रहते नहीं है। थोड़ा सा बदलाव आपके स्वभाव में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली चाली में आने लग जाता है। और वो बदलाव कैसा होता है? गलत बदलाव होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, पहले आपके अंदर ज्यादा दया थी, पहले सामान्य से व्यक्ति को देख करके आप भावुक हो जाते थे, पहले आपके अंदर करुणा ज्यादा थी, पहले आपके अंदर प्रेम ज्यादा था। अब धीरे धीरे वो बदलाव होने लगा है। अब दया थोड़ी कम हो गई है, अब करुणा कम हो गई है, अब प्रेम कम हो गया है, चतुराई बढ़ गई है। ये चतुराई बढ़ने लग जाए, समझो आपने पाप किया है। पाप के कारण व्यक्ति चतुर बनता है। राक्षस सारे चतुर थे, क्यों? और भक्त सारे सीधे। सबरी को देखो, कितनी सीधी। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो। जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं तो एक अलग सी शीतलता का अनुभव होता है, और जब हम राक्षसों के बारे में सुनते हैं तो चतुराई दिखाई देती है। वो कितने चतुर हैं, वो कितना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये बात सदैव याद रखना, भक्त में और सामान्य मानव में ये अंतर होगा। भक्त सदैव हृदय से विचार करता है, और मानव जो होता है, चतुर व्यक्ति जो होता है, वो बुद्धि से विचार करता है, बुद्धि से विचार करता है। तो जब दिखे कि आप चतुर होने लग गए हो तो समझ जाना कि भाई अब छेड़ो नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहने देना। दिखने लगे कि आप चतुर बन रहे हो तो समझो कि ये पाप का कारण। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। यहां पर लिखा है दुराचरण करने वाला व्यक्ति पापी होता है। कोई व्यक्ति गलत करता है और उसकी देखा देखी आप करने लग जाओ, उससे ज्यादा पाप आपको लगेगा। कोई गलत खाता है, कोई गलत पीता है। जिस प्रकार सिनेमा में दिखाने वाले जो एक्टर्स होते हैं वो कुछ भी करें और वही देख करके आपके मन में भाव मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसको पाप नहीं लगेगा, आपको ज्यादा पाप लगेगा। आप क्यों प्रभावित हुए उससे? किसी गलत को देख करके प्रभावित होकर के आप करने लग जाओगे तो आपको दुगना पाप लगेगा। दुराचरा यहां पर लिखा हुआ है, सदा दुराचार रता। दुराचार रता मतलब दुराचरण करने वाला। और विमार्गगा, दूसरा पाप का कारण बताया विमार्ग। विमार्ग मतलब सही मार्ग को छोड़ करके, सही रास्ते को छोड़ करके, सही स्थान को छोड़ करके गलत मार्ग, गलत रास्ता, गलत स्थान को चुनता हो, ऐसे व्यक्ति को भी पाप लगता है। सही चल रहा था जीवन, सब कुछ व्यवस्थित था, पिता माता परदादा दादा आदियों ने सब कुछ व्यवस्थित किया था, पर नहीं, दूषित मार्ग अपना लिया, गलत मार्ग अपना लिया, पाप लगता है। विमार्गगा। तीसरा बताया क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है। अच्छा एक बात बताएं, शास्त्र आज्ञा करते हैं भयंकर क्रोध कामी पुरुष का लक्षण है। जिसके अंदर बहुत क्रोध है, और क्रोध भी कैसा? क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक क्रोध तो होता है वो किसी के सुधार के लिए आप कर रहे हो, जैसे कि मां करती है, गुरु करता है, पिता करता है, हमारे आचार्य करते हैं। वो उनका क्रोध कैसा होता है? वो सुधार के लिए है। किसी को सुधार के लिए किया गया क्रोध, किसी को समझाने के लिए किया गया क्रोध, किसी को बताने के लिए, संभालने के लिए किया गया क्रोध, उसमें दोष नहीं है। क्रोध किस लिए? मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये क्रोध। इसने मेरी बात मानी क्यों नहीं, ये क्रोध।
वो मुझसे अच्छा कैसे हो गया, ये क्रोध, ये सब पाप जन्य है। और पाप जन्य क्रोध जब बहुत ज्यादा आपके चित्त में आ जाता है ना, तो ये बात का लक्षण आप समझ लीजिए। शास्त्र क्या करते हैं कि व्यक्ति अपने क्रोध करके अपनी पहचान बता देता है कि मैं कामी भी हूं, क्योंकि कामी को ही क्रोध आता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। आपको तो हमारी आवाज आ रही ना? देखो श्रोता को कैसे बैठना चाहिए कथा में। जैसे वक्ता कथा सुनाता है वैसे श्रोता को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक, उन्हीं की ओर देखता हुआ, एक आसन में बैठ करके पूरा ध्यान केंद्रित करके। कामी व्यक्ति है तो निश्चित है क्रोध ही जरूर होगा। और यदि क्रोध का दर्शन करा रहा है, तो क्षमा कीजिएगा, किसी विद्वान पुरुष के सामने अगर आप क्रोध करते हैं ना, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि निश्चित कामी भी है। और जब आपका काम दिखता है तो काम का स्रोत है लोभ, इसका मतलब आप लोभी भी हो। गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण, वो जुड़वा श्लोक है, दो श्लोक एक साथ ही बोलते हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है मानव का पतन कब होता है गोविंद? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनना, मानव का पतन होना प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयाम पुंसः। जब वो विषय का बहुत ध्यान करने लग जाता है, उसी समय उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये एक डायग्राम है, इसको कभी बनाइएगा अपने घर पर। ये श्लोक, सबसे पहले ध्यायतो विषयाम पुंसः, व्यक्ति विषय का ध्यान करता है। एक बार करेगा बच जाएगा, दो बार करेगा बचने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने विषय का ध्यान किया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। विषय का ध्यान करने से क्या होता है? अब विषय को आप कैसे लोगे? व्यासपीठ से तो मैं बस इतना ही कह सकूं, विषय मतलब कोई भोग भोगने का चिंतन करना। किया नहीं है आपने, भोग भोगा नहीं है, केवल आपने सोच लिया कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। एक बार सोचा बच जाओगे, दूसरी बार सोचा चांस कम होंगे, तीसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचने के बाद आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं संगस्तेषुपजायते। विषय का ध्यान करने के बाद दूसरे साइकिल बनेगी एक पूरी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? उस विषय को भोगने के यत्न बनाओगे, योजनाएं बनाओगे। संगस्तेषुपजायते, आप उसका संग करने का प्रयास करोगे, उसको भोगने का प्रयास करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः। संग से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होगा। आप जैसे उस विषय को भोग लोगे, विषय का भोग करते ही आपके चित्त में सूक्ष्म काम प्रकट हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और जैसे ही काम चित्त में आएगा तो काम किसको जन्म देगा? तो सबसे पहले विषय का ध्यान, उसके बाद उसका भोगने की स्थिति, और जैसे ही भोग लोगे तो भोगते ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पन्न होते ही आपके अंदर क्या आएगा? बोले कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से ही क्रोध आता है, बिना काम के क्रोध नहीं आ सकता है। छोटे से बच्चे को देखो कभी, उसका क्रोध कैसा होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक नहीं भी, अगर बहुत क्रोध आ भी रहा है तो बहुत सामान्य सी चीज पर वो खुश हो जाएगा। कामात् क्रोधो विजायते, जो क्रोध किसी भी प्रकार से कम ना होता हो, बना रहता हो, समझ लेना वो काम से ही प्रकट हुआ है। कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध के बाद क्या आएगा? बोले सम्मोह, आपका मोह प्रकट हो जाएगा किसी के प्रति। मोह कैसा? अगर वो वस्तु आपके पास नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सम्मोह, क्रोध से मोह जन्म ले। ठाकुर जी से इतना तो प्रेत को भी बाध्य होना पड़ेगा आपसे, आपको ठाकुर जी से मिलवाने के लिए। तो यदि कभी प्रेत मिल जाए
तो विचलित मत होना, दुखी मत होना। ठाकुर जी सब जगह इच्छा एक ही है ना, भगवत प्राप्ति। देखो प्रेत दिखने पर भय कब लगता है? प्रेत क्या, कई बार तो मानवों से भय लग जाता है। जब संसारी इच्छाओं से युक्त व्यक्ति होता है वो भयभीत ही रहता है, पर भगवत प्राप्ति की भावना जिसके चित्त में होती है ना, वो भयभीत नहीं होता है, उसके चित्त में ज्यादा भय नहीं होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके मन में एक ही कामना है, एक ही भावना है। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, चाहे गुरु कृपा से रिझाऊं, चाहे भगवत कृपा से रिझाऊं, चाहे सेवा करके रिझाऊं, चाहे तप करके रिझाऊं, चाहे व्रत करके रिझाऊं, उसकी एक ही कामना है कि मैं श्याम सुंदर को रिझाऊं बस। हरिम परम, हरि के चरणारविंद, श्री हरि की प्राप्ति, वही हमारी डेस्टिनेशन है। उसी को प्राप्त करने की पूरी योजनाएं बनाइए, जीवन पूरा उसी में ही लगाइए। उसके साथ साथ जीवित रहने के लिए, परिवार संभालने के लिए, संसार में व्यवहार देखने के लिए सब कुछ करो, पर मुख्य मूल उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? हरिम परम, मुझे हरि की प्राप्ति हो, मुझे वो प्राप्त हो, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये भागवत जी से सीखा हमने। आप कहेंगे महाराज जी कैसे पता चले कि हरि के चरणारविंद कैसे प्राप्त हो? आओ भागवत जी की शरण में। जब भागवत जी इंडिकेशन दे रही हैं कि हरिम परम के चरणारविंद प्राप्त करने हैं, तो फिर मार्ग भी बताएंगे, आश्वासन भी देंगे, साधन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। भागवत जी शरण में तो आओ। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा गंतव्य है, वही की यात्रा पर हम लोग सब चल रहे हैं। इसलिए भटकिए मत, और यदि भटक गए हैं तो अभी भी समय है, संभल जाइए। आज ही निश्चित कर लीजिए क्या पाना है। हरि के चरणारविंद, श्री हरि को प्राप्त करना है, और जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे साधन करते रहने हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो जाने के बाद फिर अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा चित्त में रहेगी नहीं। और जिस दिन आप इच्छा निवृत्त हो जाओगे, जिस दिन आपके चित्त में कोई प्राप्ति की भावना नहीं होगी, उसी दिन मृत्यु भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं। मीराबाई वो बाल्यकाल में कथा ही तो सुनती थी। जोशी जी मीराबाई के मेड़ता में जाते थे और नृत्य जाकर के कथा सुनाते थे। एक दिन छोटी सी मीराबाई, और जैसे व्यासपीठ से उतर रहे थे जोशी जी, तुरंत जाकर के मीराबाई उनसे कहती हैं, बोले जोशी जी मुझे एक प्रश्न करना है। जोशी जी बोले करो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब मीराबाई कहती हैं, बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके मधुर भाव सुनाते हो, आप जिन कृष्ण की लीला कहते हो, आप जिनके बारे में बता रहे थे, वो मटकी से ऐसे माखन चुरा के खा जाते हैं, वो ऐसे गोपियों के घर घर जाते हैं, वो ऐसी यशोदा मैया की गोदी में सो जाते हैं, वो नक पर गिरिराज जी उठा लेते हैं, ये श्याम सुंदर हमको कब मिलेंगे? जोशी जी अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, लेकिन छोटी सी मीरा के मुख से जब ये सुना कि जिन कृष्ण की आप लीला सुना रहे हो वो हमें कब मिलेंगे, ये भाव सुनते ही जोशी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने दुनिया में कथाएं की हैं, बड़े बड़े लोगों ने मेरी कथाएं सुनी हैं, दुनिया के लोगों ने अनेक प्रश्न किए हैं, पर एक नन्ही सी बालिका से इस प्रश्न की अपेक्षा तो नहीं थी मुझे। उस दिन जोशी जी ने मीराबाई के सिर पर हाथ फेर करके कहा, बोले जरूर मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे मीरा, बस प्रतीक्षा कर। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, एक वक्ता ने व्यासपीठ पर बैठ करके मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था जरूर मिलेंगे। उसी की बात को सत्य करने के लिए मीराबाई को गिरधर गोपाल प्राप्त हुए। आप इस कामना से कथा सुनो ना कि हमको श्याम सुंदर मिले।